मेरे हिसाब आचार्य से जी। अंजना जी संपूर्ण नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सनातन की जागृति हो रही है, सनातन का प्रारंभ हो रहा है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन से ध्वजा फहरा दिया जाए उस दिन उस कार्य का प्रारंभ माना जाता है। और श्री रामचरितमानस में आज के दिन को लेकर के अंजना जी वर्णन है कि मंगल मूल लगन दिन आवा और हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। आज के दिन को पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दिन और मंगल का दिन कहा जाता है। लेकिन आज आपने कहा, आपने अयोध्या का वर्णन किया, कितना सुंदर है, कितना बेहतर बना हुआ है, तो मैं उसी पर चाहूंगा कि इस दिन का जो हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, कई पीढ़ियां हमारी चली गई इस दृश्य को देखने के लिए, वो सोचती रही कि यह दृश्य हमारे जीवन में आएगा और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देख पा रहे हैं। तो आइए भाव के साथ एक बार इसी दृश्य पर थोड़ा सा चलें आगे गाते हुए, जो चौपाइयां हैं उनके माध्यम से इस दृश्य को समझने का प्रयास करें। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से घड़ियों से सजा अवध दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब, शोभा जब बनी, शोभा जब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से और इसी भजन के अंदर ध्वज का बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी जी भाव के साथ लिखते हैं, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू, बंधनवार पताका के तू सबिन बनाए मंगल है तू। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रुचि बहु चौक पुराई। हाँ लागी, हाँ लागी, हाँ लागी भीड़ अपार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से हाँ, नाना भांति सुमंगल साजे हसिया, नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर सिंगान बहु बाजे। नाना भांति सुमंगल साजे हरसि नगर निशान बहु बाजे। लागी हाँ सब बोलो, सब बोलो जय जयकार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा, शोभा अजब बनी हो। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी हो, शोभा बनी हो। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ। अंजना जी, आज आपने कहा था कि आज का दिन का वर्णन किया जाए, तो आज की तिथि का वर्णन हम नहीं कर सकते।
आज की तिथि का वर्णन तो ब्रह्मा जी ने किया है। आज की तिथि के वर्णन के बारे में, आज की तिथि के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू और लगन सोधि विधि कीन विचारू। कहते हैं आज ही का वो दिन है जिस दिन ग्रह अपने अपने अनुकूल परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। आज ही का वो दिन है जिस दिन पूरे ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। और मैं कहूंगा आज तक के साथ मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस दृश्य को देख पा रहा हूं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है बड़े भाव के साथ, मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखद जोग बरबारू लगन शोधि विध कीन विचारू। ग्रह तिथि लखद जोग बरबारू नगद जोग ब्रह कीन विचारू। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजाय अवध दरबार शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए। अंजना जी, पताका को जो ध्वज है उसको मंगल का प्रतीक कहा जाता है और मुझे लगता है आज से भारत का मंगल प्रारंभ हो गया है। अब भारत का मंगल ही मंगल होगा। गोस्वामी जी भाव के साथ कहते हैं, बंदनवार पताका केतु सबिन बनाए मंगल हेतु। बंदनवार पताका केतु। क्या बात है। और वो भव्य ध्वज भी हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि सूर्य का आकार है, क्योंकि सूर्यवंशी थे भगवान राजा राम, और उसी में फिर ओम लिखा है और फिर वो पेड़ भी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसका क्या महत्व है वो भी पंडित जी से जानेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा अयोध्या से, और श्वेता आप भी वहां पर लगातार बनी हुई हैं। जो अयोध्या वासियों का उत्साह है आज वही अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये ध्वज अब हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए। अंजना, देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है, प्रधानमंत्री का काफिला तो धीरे धीरे मंदिर की तरफ पहुंच रहा है। दोनों तरफ लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया, स्कूली बच्चे हैं, स्थानीय जो अवध के लोग हैं, साथ साथ जो महिलाएं मंदिर परिसर में एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और जैसा हमने आपको कहा था, सप्त ऋषि, जो सप्त मंदिर वहां पर बनाए गए हैं, सप्त ऋषि, भगवान महर्षि वशिष्ठ का, भगवान महर्षि विश्वामित्र जी का, भगवान महर्षि अगस्त जी का, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का, देवी अहिल्या जी का, भगवान निषाद राज गुहा का, और माता शबरी मंदिर जो वहाँ पर है, उन सब में वो शीश झुकाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये भी जानकारी है कि वो शेषावतार मंदिर भी जाएंगे, और करीब 11 बजे के आसपास अन्नपूर्णा मंदिर भी वो जाएंगे, और इसके बाद राम दरबार के गर्भगृह में वो जाएंगे, रामलला जहां विराजमान है वहां पर वो जाएंगे। अभिषेक, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पूरे परिसर में। जो सप्तऋषि मंदिर है वहां वो इस वक्त मौजूद है। भव्य है ये, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा जल स्थान है वहां पर, और उसमें तमाम वृक्ष हैं, और हर मंदिर में, सप्तऋषि मंदिर में चारों तरफ जाकर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा करें। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से एक एक मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं। अगर उन मंदिरों की बात कर ली जाए तो 7 जो मंदिर बनाए गए हैं, अलग अलग ऋषियों के भी हैं, कई विग्रह हैं। जो जटायु का है उनकी प्रतिमा बनाई गई है। साथ साथ जो राम सेतु बनाने में जिस गिलहरी का जिक्र आता है वो भी है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री एक तरीके से कह लें तो पूरे इस परिसर में घूम घूम कर देख रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो परकोटा बनाया गया है उसका भी प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो परकोटा था उसका निर्माण भी पूरा हो चुका है, यानी कि पूर्णतः अपनी पूर्णता को प्राप्त है ये मंदिर। लेकिन अंजना, जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है आज के, दरअसल जो लोग आए हैं,
उस परिसर में आज तकरीबन 7,000 के आसपास लोगों की मौजूदगी होगी और ये तमाम वैसे लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते, हाशिए पर पड़ा हुआ वो समाज जिन्हें खुद जाकर के निमंत्रण दिया जाएगा। संघ के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका साफ साफ कहना था कि इस बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे समाज, ऐसी बिरादरियों को, ऐसी जातियों को चुन चुनकर बुलाया है जो यूं तो सबसे बड़े राम भक्त माने जाते हैं, उनकी वजह से ही ये 14 कोसी परिक्रमा चलती है। वो लोग होते हैं जो सालों भर इस अवध में भगवान राम के मंदिर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अवध और पूर्वांचल के लोग होते हैं और आज ऐसे समाज के लोगों को चुन चुन करके उनके प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, एक तरीके से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का है, इसमें आप मुसलमानों की तादाद भी देखेंगे। अगर देखें तो यूसुफ जो हैं वो बुलाए गए हैं, साथ साथ अंसारी परिवार को बुलाया गया है जो कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहा था। ऐसे कई लोग, कई चेहरे हैं। कबीर पंथी बुलाए गए हैं जिसमें भी कई मुस्लिम चेहरे होते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये पूर्णता का कार्यक्रम रखा है, इसमें संपूर्ण समाज को ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 में जब इस मंदिर का और खासकर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो दानदाता हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, बड़े साधु संत जो रहे पूरे देश भर के, प्रदेश भर के, ऐसे लोगों को बुलाया गया, पॉलिटिशियंस को बुलाया गया। लेकिन इस बार बहुत कम मौजूदगी है, दानदाताओं को भी बुलाया गया लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और ऐसे समाज को जो हाशिए पर है उसे सबसे पहले बुलाया गया है। तो आज के धर्म ध्वजा का मुझे सबसे बड़ा महत्व यही नजर आता है कि आज भगवान राम ने जिनके लिए अपनी जिंदगी जी, जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल, और स्वयं समूह महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई, उससे वही आज पूरा वहां पर सब कुछ आयोजन भी देख रही हैं। भव्य दिन है और अगर इस पूरे दिन को आज डिफाइन करें तो सबसे ज्यादा चर्चा आज के शुभ मुहूर्त की हो रही है जो अभिजीत मुहूर्त है। लेकिन ये दिन भी देखिए कि मंगलवार का दिन, अगहन मास शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि है, ये विवाह पंचमी तो आज है ही भगवान राम और माता सीता का, श्री राम विवाहोत्सव का दिन, नाग दिवाली शुरू, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस भी आज है। मतलब अगर आप देखें तो जो तस्वीर आज के मुहूर्त की बन रही है वो अभूतपूर्व है। श्वेता, अयोध्या वासियों का उत्साह, क्योंकि आज के दिन अब भाई संपूर्ण हुआ, लंबे वक्त से वो लोग भी साथ थे और पूरा निर्माण कार्य देख रहे थे, आज ध्वजारोहण के साथ संपूर्ण होगा। गुरु तेग बहादुर की शहीदी का दिवस, अब यहाँ पर जब अयोध्या नगरी में पहला केस लिखा गया था यहाँ पर राम मंदिर के पक्ष में, अब वो केस लिखा गया था निहंगों के विरुद्ध। यहाँ पर आज भी वो गुरुद्वारा है जो उतना ही प्राचीन है और उसमें उतनी ही आस्था सबकी है, इसीलिए सिख समुदाय के भी बहुत लोगों को निमंत्रण है आज यहाँ पर प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जब धर्म ध्वज को फहराया जाएगा उस उत्सव के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए अगर अलग अलग वर्गों को बुलाया जा रहा है तो यहाँ का जो छोटा सिख समुदाय है अयोध्या नगरी का, जिसका योगदान बहुत बड़ा था और वो बहुत उतनी ही श्रद्धा के साथ अयोध्या नगरी में जब रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस समय भी प्रतीक्षारत थे, आज भी वो उसमें उतने ही उल्लास के साथ यहाँ पर शामिल होंगे, इस उत्सव में शामिल होंगे। अंजना, और जब हम यहाँ की तस्वीरों को देखते हैं और यहाँ पर हम भी टकटकी लगाए शिखर की तरफ देखते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि यहाँ पर लोगों को कितनी बड़ी प्रतीक्षा रही होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें जो अब इस निर्माण के बाद बहुत ज्यादा चल भी गई हैं, आज हालांकि कुछ मंदिरों में और कुछ संतों को ये बड़ी दिक्कत हो रही थी इस बात की कि चूंकि विवाह पंचमी है, वैसे ही बहुत बड़ा आयोजन होता है तो उसके साथ ये आयोजन हो रहा है, तो लेकिन सब सुबह इस अवसर को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, सब वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर अपने अपने मंदिरों में जाकर फिर राम बारात की तैयारी करेंगे जो बहुत ही भव्य उसका भी आयोजन होता है। हाथी घोड़ा सब लेकर पूरा बारात यहाँ पर निकलता है राम जी का, आज भी पूरा निकलेगा। जैसे ही प्रधानमंत्री निकलेंगे यहाँ से ये सभी सड़कों पर आप देखेंगे और यहाँ पर मंदिर में भी जाकर उसके भी द्वार से लगते हुए और उसके बाद राम जी
की बारात वैसे निकलेगी, लेकिन आज ये जो आयोजन है जिसके लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी इसकी भी लंबी तैयारी की गई है। हमने अब से कुछ देर पहले जो मूर्तिकार हैं संजय शर्मा भी वहां पर आपके साथ हैं। संजय जी को भी ये मालूम होगा 30 जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह हैं, उन्होंने बनाई हैं और क्या अलौकिक तस्वीर आज राम दरबार की दिख रही है। रात भर लगकर सबने उन मूर्तियों को बिल्कुल जो सजीव लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सचमुच में राम जी सीता जी वहां पर अपने दरबार में बैठे हुए हैं। रामलला तो है ही, रामलला का भव्य रूप तो हर रोज दिखता ही है उस रूप में, लेकिन आज जब उस अभिजीत मुहूर्त में जो कुछ पलों के लिए रहता है, कुछ पलों के लिए केवल रहता है, उस समय जब धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा, उसका आरोहण किया जाएगा, तो वो ये इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो और उस पर जो इंगित, चाहे वो कोविदार का वृक्ष हो जो कि ऋषि कश्यप लेकर आए थे धरती पर, और केवल सम्राटों के यहाँ ही जो वृक्ष हुआ करता था उसको अगर इंगित किया जाता है, सूर्य देव को वहां पर सूर्य वंश के प्रतीक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी रूप में प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ मानता है, केवल भक्त नहीं बल्कि वो सारे लोग जो उन लोगों के वारिस माने गए, उन लोगों के परिवारों से निकले, उनको अपना पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की वनवास काल से लेकर जब रावण को जाकर लंका में परास्त करके श्री राम आए। वो सभी आज अपने आप को इसीलिए जुड़ा महसूस करते हैं कि सबको आज अंदर जाने का निमंत्रण है, सबको न्योता है कि आइए आज जब हम यहाँ पर धर्म ध्वज को फहराएंगे तो आप वहां पर उसके साक्षी बनिए। पिछली बार सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे, विशिष्ट अतिथि आए थे, उद्योगपति आए थे, फिल्मी सितारे आए थे, लेकिन आज वो लोग हैं जो वाकई राम मंदिर के निर्माण में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से जुड़े रहे। अंजना, सर्व समाज से सभी को आज वहां पर आमंत्रण है और यही इस दिन को खास बनाता है। संजय, आपने भी लंबे वक्त तक अयोध्या मंदिर सब कुछ कवर किया है, कौन सी विशिष्ट मतलब बड़ी बातें आज आप बताएंगे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? सबसे बड़ी चीज तो किसी भी मंदिर की, देवालय हो तो उसकी प्रतिष्ठा उसके ध्वज से होती है, और ध्वज न केवल राष्ट्र का, देश का, समाज का उसका सूचक होता है, बल्कि वो ये बताता है कि ये मंदिर पूर्ण रूप से मंदिर स्थापित हो गया, यानी देवता इसके अंदर विराजमान है। जो लोग गर्भगृह तक नहीं जा पाते वो दूर से मंदिर के ध्वज को देखकर ध्वजा का दर्शन करते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि उन्हें भी वही पुण्य लाभ मिलता है। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि जब अवध का सौंदर्य वर्णन करते हुए कि सुंदर श्रेष्ठ महलों और घरों पर पताकाएं ऐसे फहरा रही हैं मानो वो देवताओं को बुला रही हैं हाथों के इशारे से, तो जो ध्वज है वो अपने आप में बहुत पवित्र है, बहुत बड़ा एक प्रतीक है। और यही ध्वज, लोग ये कह रहे हैं कि आज मंदिर पूर्ण हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि पूर्णता जैसी इस लोक में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है। पूर्ण में पूर्ण को मिला दें या पूर्ण को घटा दें तब भी पूर्ण बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण नहीं, ये एक सनातन जैसी चिरंतन यात्रा है जिसमें अभी और बहुत सारे नग नगीने लगने हैं। तो ऐसे में पूर्णता हम अपने मन में मान सकते हैं कि पूर्ण हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूर्णता, जैसा कहते हैं लोग, बिड़ला जी लोगों के घरों में करनी चलती रहती है हमेशा, तो पूर्ण कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़नी है, लगनी है। और जब ध्वजा लहरा लहरा कर कहते हैं मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर चक्र होता है और चक्र के ऊपर ध्वजा होती है। कहीं वो 52 गज की होती है, कहीं 52 हाथ की होती है। ये 11 फुट और की ऊंचाई है और 22 फुट यानी जितनी ऊंची है उससे दुगुनी लंबी है। और ये ध्वजा फहरा फहरा कर भक्तों को बताती है कि ये यहाँ पर जो सनातन की स्थापना है वो वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, वहाँ आपकी पंचेंद्रियों को सुख मिलेगा। यानी मंदिर में जब हम घुसते हैं तो सबसे पहले खुशबू आपकी नाक से लगती है और आपके नाक को सुख मिलता है, दर्शन करते हैं आंखों को सुख मिलता है, चरणामृत प्रसाद लेते हैं आपकी जिह्वा को सुख मिलता है। यानी इस तरह से आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है जब आप अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। बिल्कुल, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की आपने चर्चा की और आज एक एक चीज जो है, आज देखिए ये ध्वज 11 बाई 22
फिर जिसकी चर्चा हो रही है, सोचिए कहां कहां से दिखेगा, कहां कहां से भक्त दर्शन करेंगे। आस्था बहुत बड़ी चीज है और उसका ना कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। आज का दिन वास्तविकता में अपने आप में बहुत सुंदर है अंजना जी। जितना भी इस दिन का मैं वर्णन करूं, मुझे लगता है मेरे दृष्टि से शायद वो समय बहुत कम होगा, वो शब्दावली हमारे पास होगी। जब मैं राम जी के बारे में कहता हूं, क्यों राम जी पूज्य हैं, क्यों राम जी को इतना माना जाता है, और राम सिर्फ भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर राम पूज्य हैं। हम आज जाति की बात करते हैं और बड़ा आसान होता है लोगों के लिए कभी राम जी पर टिप्पणी कर देना, हमारे सनातन पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। लेकिन एक दृश्य आता है भगवान राम का, जब सुमंत जी बुलाने जाते हैं, और आप सबको बताना चाहता हूं कि सुमंत जी जो हैं वो मंत्री हैं अयोध्या के अंदर, और शेड्यूल कास्ट से अगर उनके कास्ट को उठाकर देखा जाए तो नीचे से आते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम सुमंत्र ही आवत देखा और आदर कीन पिता समलेखा। राम जी को जब आता हुआ देखते हैं तो सुमंत जी को आते हुए जब राम जी देखते हैं तो पिता की तरह उनका सम्मान करते हैं। तो ये है राम, और राम राज्य इसी प्रकार होना चाहिए। जब वर्णन किया राम का तो कहा राम बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता कोई। तो आइए एक बहुत सुंदर भजन, आज विवाह का भी दिन है, विवाह पंचमी भी है, तो बात करते हैं मिथिला की। बिना चर्चा के मुझे लगता है अवध की चर्चा अधूरी है। बिना सिया के राम अधूरे हैं, और बिना स्त्री के पुरुष और घर अधूरा है। तो आइए उसी को चलते हैं, उसी पर। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया की चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज अवध नगरिया निहाल सखिया की आज तक का स्टूडियो निहाल सखिया हो, चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का आहा। माथे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरिया कार कार खजरा रे जुलमी नयनवा, कार कार खजरा रे हो लाल हलाल हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया की चारों हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में या हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज अल सखिया की आज अवध नगरिया निहाल सखिया हो, आज अवध नगरिया निहाल सखिया की चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में, हो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में या। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे नहीं, आखिया न देखली सुनली नहीं कान है, आखिया न। अंजना जी, क्या होता है जब किसी लड़की की शादी हो रही होती ना, तो लड़की की जो सहेलियां होती हैं उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है दूल्हे को देखना। और जब राम जी दूल्हा बने हैं तो जनकपुर में जो सीता जी की सहेलियां हैं वो भगवान राम को देख करके ये शब्द कहती हैं, और क्या कहती हैं? गोरे गोरे जो सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे
अन है आखिया न देखली सुनली नहीं कान है, आखिया न देखली सुन अन है हो जुग जुग ह जुग जुग हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया की चार दुल्हा में हो चार दुल्हा में हो चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में सखिया हो आज हो आज हो आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरी निहाल सखिया की चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में या नयन मगन आज सियाजू की सखिया, नयन मगन आज। अंजना जी आपको देखकर लग रहा है कि आज सीता जी की सखियों में आप भी सम्मिलित हैं, कि अयोध्या की सुंदरता में जो प्रसन्नता आपकी दिख रही है तो आपके ऊपर खास करके ये शब्द है, नयन मगन आज सियाजू की सखिया, नयन मगन आज या देखी देखी दुल्हा की सावरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा की पिया हो बाल हबाल हो बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, हो बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया की चार दुल्हा में हो चार दुल्हा में हो चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, हो आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, हो आज अवध नगरी निहाल सखिया की चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का सखिया, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले अवध धाम की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।